गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए गायत्री के अनुग्रह का परिचय श्री अम्बा शंकर गोविंद जी व्यास जूनागढ़ से लिखते हैं। कैसे उनके जीवन पर माँ गायत्री ने अनुग्रह किया, उनके जीवन की कई कठिनाइयों को दूर किया, तो जानते हैं। परिस्थितियों वश में स्कूली शिक्षा बहुत ही कम प्राप्त कर सका। कक्षा 4 उत्तीर्ण करने के बाद रोटी कमाने की चिंता हुई और 12 रुपया मासिक की नौकरी पर लग गया। बड़ा परिवार, छोटी नौकरी, अल्प शिक्षा, सहायकों का अभाव, इस प्रकार की विपन्नताओं से घिरे होने पर कोई मार्ग न सूझता था। उस समय मैंने गायत्री माता का आश्रय लिया। भगवती का अंचल पकड़ने पर मुझे नया प्रकाश प्राप्त हुआ, नया मार्ग सूझा। मैंने कुछ अंग्रेजी सीखी, टेलीग्राफी सीखी, तार बाबू की परीक्षा दी और पास हो गया। इतने पर भी रेलवे की नौकरी मिलना मेरे लिए कठिन था। सबसे बड़ी बाधा जो थी वो उस समय थी अंग्रेज डॉक्टर की थी, जो रेलवे की नौकरी में बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लोगों को लेने के कट्टर पक्षपाती थे। वे कमजोर लोगों को हरगिज पास नहीं किया करते थे। मेरा स्वास्थ्य पहले से दुर्बल था। उन दिनों तो मैं बीमारी से उठा था, इसलिए और भी कमजोर हो रहा था। घोर निराशा के वातावरण में मैंने एक तार बाबू की खाली जगह के लिए अर्जी दी। ऐसी 15 अर्जी और थीं। हम 16वें उम्मीदवार डॉक्टरी की फिटनेस के लिए पेश हुए। मेजर हैंस बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। पक्षपात करना उनकी प्रकृति में ही न था। शेष सभी उम्मीदवार मुझसे स्वास्थ्य की दृष्टि में अच्छे थे। मैंने मन ही मन माता का जप और ध्यान करने लगा। डॉक्टर ने 16 उम्मीदवार नापास कर दिए और मुझे पूर्ण स्वस्थ होने पर फिट होने का प्रमाण पत्र दे दिया। इस प्रमाण से हर कोई आश्चर्यचकित था, पर मैं जानता था कि माता की कृपा से दुनिया में सब कुछ संभव है। मुझे तार बाबू की नौकरी मिल गई। अंग्रेजी की भी योग्यता दिन दिन बढ़ती गई। मेरे ऊपर छोटे से लेकर बड़े अफसरों तक की विशेष कृपा रहती थी और समय समय पर सभी का अनुग्रह प्राप्त होता रहता था। इस प्रकार मैं उन्नति करते करते स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त पहुंच गया। आगे वो अपने जीवन की एक घटना बताते हैं। एक बार मैं गार्ड के डिब्बे में से नीचे उतर रहा था तो रेल के तेज रंग तार पकड़ लेने के कारण मैं बुरी तरह से गिर गया। टंकी के खंभे से बुरी तरह जाकर टकराया। ठोकर खाकर फिर बोर्ड पर औंधे मुंह गिरा और उससे धक्का खाकर फिर पटरी पर गिर पड़ा। इस प्रकार की घटना घटित होने पर आमतौर से किसी का प्राण बचना कठिन है, पर गायत्री की कृपा से मैं कुछ घंटे बेहोश रहकर और मामूली चोट खाकर ही अच्छा हो गया। मेरे पिताजी गायत्री के परम भक्त थे। वे अंतिम समय केवल 4 दिन तक बहुत ही मामूली बीमार रहे थे। मृत्यु से 2 दिन पूर्व उन्होंने पास बैठे हुए लोगों से कहा, देखो सामने वह कैसी सुंदर लड़की खड़ी है और मुझसे कह रही है 2 दिन बाद तुम मेरे साथ घर चलना। मैं भी उस समय मौजूद था। मैंने कहा, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है, आपको व्यर्थ ही भ्रम हो रहा है। वे ये कहते हुए चुप हो गए कि इन्हें तुम नहीं देख सकते, ये गायत्री माता है। मुझे तीसरे दिन इनके धाम को जाना है। तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करते करते उनका शरीर शांत हो गया। एक बार मैं 42 दिन के टाइफाइड से मरते मरते बचा। डॉक्टर जवाब दे चुके थे और सांस निकलने की प्रतीक्षा की जा रही थी। उसी बेहोशी में ही माता ने मुझे दर्शन देकर अभयदान दिया और मृतक से जीवित हो गया। एक बार मेरी नौकरी छूट गई थी, पर कुछ समय बाद ही टेलीग्राफी शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति फिर से हो गई। ऐसे अनेकों अवसर मैंने अपने जीवन में देखे हैं, जिनसे ये अटूट विश्वास हो गया कि गायत्री उपासक को सदैव सुख शांति की ही प्राप्ति होती है। तो ये थे अम्बा शंकर गोविंद जी व्यास जूनागढ़ से, इनके जीवन के अनुभव। इसी प्रकार श्री नारायण प्रसाद कश्यप राजनांदगांव से लिखते हैं, भयंकर अभियोग से कैसे निर्दोष मुक्ति उनकी हो गई। आज वो आगे लिखते हैं, आज मैं आप लोगों को गायत्री की आध्यात्मिक महिमा और शक्ति के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसके विषय में बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। ये 1952 की बात है जब उन्होंने ये लिखा है।
आज मैं अपनी निजी अनुभव की बातें बताऊंगा कि किस तरह गायत्री मंत्र की शक्ति के द्वारा हमारे घर की सब विघ्न बाधाएं और आपत्तियां दूर हो गईं। आगे वो लिखते हैं, सन 1946 में भंडारे के एक प्रमुख व्यक्ति ने मेरे बड़े भाई को एक बनावटी फौजदारी मुकदमे में फंसा दिया। मुकदमा 4 वर्ष तक चला। अफसरों पर दबाव डालकर वह हम लोगों को बर्बाद करना चाहता था। हमने अपनी विपत्ति की जो कथा है सद्गुरु स्वामीनाथ तथा ब्रह्मचारी जी को कह सुनाई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और गायत्री मंत्र जप करने के लिए कहा और श्री ब्रह्मचारी जी ने स्वयं विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और मुझे एक अनुष्ठान बतलाया जिसे मैंने 4 बार में समाप्त किया। इस अनुष्ठान के प्रताप से वे विपत्ति टल गई, जिसके कारण हम लोगों को बहुत ही भय सताता रहता था। सन 1951 के जनवरी माह में कुछ बड़े आदमी पुलिस से मिलकर मेरे छोटे भाई पर कत्ल करने का मामला चला दिया। हमारे परिवार पर वज्रपात हो गया। एक के बाद एक दूसरी विपत्ति पर विपत्ति आ गई। हमने इस मामले को अपने गुरुजनों के सामने रखा। इस बार भी माता का ही आंचल पकड़ा। वही तरण ताड़नी है, उसे छोड़कर और किसका आंचल पकड़ा जाए। माता की कृपा हुई। गुरुजनों ने तथा हमने माता जी की निरंतर प्रार्थना की और उसी को अपना सहारा बना लिया। हम दिन रात गायत्री मंत्र का ही जप करते थे। उसका ये परिणाम हुआ कि आज हमारे दोनों भाई निर्दोष मानकर रिहा कर दिए गए हैं और मेरे छोटे भाई को फंसाने वाला वह आदमी उल्टा एक मामले में गिरफ्तार हो गया। अंत में मैं अपने निजी अनुभव के द्वारा अपने सब पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे रोज गायत्री मंत्र का जप किया करें। तो ये अपने निजी अनुभव श्री नारायण प्रसाद कश्यप राजनांदगांव ने अपने अनुभव सुनाए कि कैसे उनकी भयंकर अभियोग से मुक्ति उनके भाइयों की हो गई और मौत को भी माँ गायत्री ने टाल दिया। तो ये है लोगों के निजी अनुभव जो उन्हें गायत्री साधना करने के बाद प्राप्त हुए। गायत्री एक कामधेनु है जो लोगों की हर इच्छा को, हर कामनाओं को पूरी करती है। एक बार जिसने भी माँ गायत्री का आंचल थाम लिया, माँ उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती, उसका साथ सदैव माँ देती हैं। बस हमारी भावनाओं में शक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे मन वचन कर्म शुद्ध होने चाहिए। माता ऐसे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती जो कि मन वचन और कर्म से सदैव सच्चे रहते हैं और शुद्ध रहते हैं। इस तरह ये भक्तों के अनुभव हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।